डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झुंझुनू में होगा कुंभाराम कैनाल का शिलान्यास। 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट का सीएम और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हवा महल क्षेत्र की रायशुमारी के दौरान कांग्रेसियों में नोकझोंक। नीमी गुर्जर, शैलेश भार्गव और विनय पाल में हुई तू-तू मैं। पर्यवेक्षक के साथ 2 पदाधिकारियों के बैठने पर आपत्ति। जेएलएन हॉस्पिटल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने बुजुर्ग को जड़े थप्पड़। कंधा टकराने से महिला रेजिडेंट डॉक्टर हुई थी गुस्सा। बुजुर्ग ने माफी भी मांगी, लेकिन पीटती रही महिला रेजिडेंट डॉक्टर। जयपुर जलदाय विभाग से 3 इंजीनियर बर्खास्त। अखिलेश बिंद, सतीश मीरवाल, मनीष मीणा की नियुक्ति निरस्त। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से हासिल की थी विभाग में नौकरी। राजस्थान में हल्की सर्दी का असर। 15 से ज्यादा शहरों में 20 डिग्री से नीचे पारा। अगले सप्ताह से बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ उपखंड के ग्राम श्री चंदपुरा में खेत में काम करते समय एक युवक की अचानक मौत हो गई। परिजन उसे राजगढ़ चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टहला पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही एसएसआई श्रीराम मीणा मौके पर पहुंचे और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई विश्राम सेन ने इस संबंध में टहला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला है आज सुबह करीब 8 बजे थाने पर सूचना मिली कि कोई किरण सेन स्वर्गीय श्री रणजीत सेन उम्र 30 साल, जाति नारी, निवासी श्री चंदपुरा की खेत में काम करते हुए मौत हो गई। इस सूचना पर यहाँ सीएससी राजगढ़ आया। इसका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। टहला थाना क्षेत्र में नाले के पास नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पास से गुजर रहे व्यक्ति ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी, जिससे मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घटना की खबर मिलते ही चौकी इंचार्ज और मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है और शव के पीछे की सच्चाई पता लगाने में जुटी है। अभी तक किसी भी संदिग्ध के बारे में जानकारी नहीं मिली है। खेड़री कस्बे की गंगा कॉलोनी में घर के बाहर बने 4 फुट गहरे गंदे पानी के गड्ढे में 2.5 वर्षीय बालक कनिष्क डूब गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। कॉलोनी में नाली एवं सड़क न होने से गंदे पानी का जमाव होता रहा है, जिससे स्थानीय लोग नगरपालिका से नाराज है। प्रदर्शन के दौरान पालिका कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। पालिका ने 20 दिन पहले नाली निर्माण के टेंडर जारी किए हैं। इस दौरान कार्य जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा पहनाकर गरिमापूर्ण स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवारजनों से मुलाकात की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी ने डूडी को नेक दिल, मिलनसार व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि डूडी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, वे अपने कार्यों से सदैव किसानों के हित में आवाज उठाते रहे। चौधरी ने बताया कि उनकी डूडी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी और वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिए बहुत परिस्थिति हुई है और हिंदू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वास्तव में उनके परिवार को भी संपन्न मिले। तो वो आज इसका स्थिति हुई है प्रदेश में। मेरे साथ तो उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में थे,
तो विधानसभा के अंदर वो हमेशा इस प्रकार की राजनीति करते थे कि उनको कभी वो दोनों को साथ लेकर चलने वाले विपक्ष के नेता होते हुए भी हमेशा साथ लेकर चलने की राजनीति करते थे। निश्चित रूप से आज उनकी कमी है और उनकी आत्मा को हम तो यही कहेंगे शांति मिले। इस क्षेत्र राजस्थान सरकार के कानून और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल बीकानेर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस दी। पत्रकारों से बात करते हुए पटेल ने कहा कि आरएसएस किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम और अखंड भारत की विचारधारा पर काम करता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में दंगे होते थे, जबकि भाजपा के शासन में अमन चैन है और अपराधी भयभीत है, जबकि फरियादियों में शांति रहेगी। देखिए, राजस्थान में या हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कैंडिडेट होता है कमल का फूल। हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कैंडिडेट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितने लिए हमारा सिद्धांत, हमारी नीति, हमारा राष्ट्र प्रेम वो नहीं होता है। राजस्थान में कैंडिडेट तय करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और अनेक लोग हैं, सब मिलकर के जनता की भावना के अनुसार, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भावना के अनुसार प्रत्याशी तय होगा। और आप विश्वास रखिए, हमारा जो प्रत्याशी तय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा और कोई भी आरोपित, भ्रष्टाचार से आरोपित हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। डूंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए की राहत योजना का समर्थन किया। इस दौरान विधायक ताराचंद ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में जैविक खेती और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। साथ ही राजस्थान के बीकानेर समेत 10 जिलों में दलहन और तिलहन की खेती बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। किसानों के लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ऑनलाइन आएंगे और धन धान्य योजना के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाली है, जो लगभग 42,000 करोड़ रुपए की है। और उसके अंदर में देश के अनेक जिले जुड़ेंगे। हमारे राजस्थान के बड़े बड़े 10 जिले हैं, उनमें हमारे बीकानेर का नाम भी है। और बीकानेर के अंदर में जैसे दलहन है, तिलहन है, जिनका उत्पादन कम हो रहा है, उनको बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों का उत्पादन होने के लिए, किसान लाभान्वित कैसे हो सके, किसानों को ऐसी योजना देंगे। सौर ऊर्जा के बारे में भी देंगे, जैसे कई लोगों के खेतों के अंदर में सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए तो वो सिंचाई कर सके, ऐसी योजनाएं भी आएगी। और दलहन तिलहन जो हमारे देश के अंदर में ये उत्पादन कम है, ये ज्यादा कैसे बढ़े और देश आत्मनिर्भर कैसे हो, तो इसी संदर्भ में आज मोदी जी का उद्बोधन होगा और हमारे बीकानेर जिले को लाभान्वित करेंगे। डीडवाना में खाद्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मावा भंडारों का निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मावा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और नमकीन के सैंपल लिए गए। सिखवाल मावा भंडारे से मिले 27 किलो मिलावटी मिल्क केक को मौके पर नष्ट कर दिया गया। साथ ही सैंपलों की जांच अजमेर प्रयोगशाला में भेजी गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त किए और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों को औषधि नियंत्रण अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान एसपी हरिशंकर ने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि कार्रवाई पुलिस थाना सदर की टीम ने की।
जोधपुर में श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने अपने 2 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि संस्थान की ओर से 100 मंदिरों में स्थापित श्याम बाबा की 100 मूर्तियों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। वृद्धजनों को भोजन कराकर सम्मानित किया गया और दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में संतों और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी रही। संस्थान ने सेवा, भक्ति और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। आज दिनकर बिल्कुल बेखबर थी। मुझे ये सोचने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारत जैसा देश जहाँ पर लोग अभी भी संस्कारों से जुड़े हुए हैं और जहाँ परिवार की जो महत्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली यूनिट है हमारे समाज की और सभी घरों में, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या धनी हों या निर्धन हों, सभी में फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहाँ पर भी अगर हमें वृद्धाश्रम की जरूरत पड़े तो ये कहीं हमारे समाज के पतन को दर्शाता है। और अगर आप ऐसे संस्थान से जुड़कर और बच्चों में ये वैल्यू सिस्टम जनरेट कर रहे हैं कि उन्हें अपने समाज के सभी बुजुर्गों का अपने माता पिता की जैसे आदर करना है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि आज मैं यहाँ पर आई इस गैलरी का पार्ट हुई। थैंक यू। श्री हनुमंत राजपूत छात्रावास पूर्व छात्र विकास समिति के तत्वाधान में 12 अक्टूबर 2025 को जोधपुर में भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम श्री हनुमंत गार्डन पर होगा, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से 500 से अधिक पूर्व छात्र शामिल होंगे। हनुमंत राजपूत बोर्डिंग हाउस की स्थापना 12 मार्च 1932 को महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा राजकुमार हनुमंत सिंह जी के नाम पर की गई थी। तब से हजारों विद्यार्थियों ने इस छात्रावास में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। कई पूर्व छात्रों ने पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान पाए हैं और प्रशासन, सेना, चिकित्सा, शिक्षा एवं व्यवसाय के क्षेत्रों में उच्च पदों पर सेवा दी है। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्व छात्रों के बीच यादें ताज़ा करना, शिक्षा और रोजगार सुधार पर चर्चा करना और राजपूत बालिका छात्रावास के निर्माण पर मंथन करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्षों बाद में हम मिलें और हॉस्टल के डेज को हम याद करें कि किस तरीके से रह रहे थे, क्या थे, और अब उनमें से कौन छात्र कहाँ पर पहुँच गया, अभी वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो हमारा छात्रावास चल रहा है वो छात्रावास किस तरीके से चल रहा है, उसके अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, और गांव से आने वाले जो हमारे गरीब छात्र हैं उनके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए क्या अलग कोई लाइब्रेरी हम लोग मिल के बना सकते हैं, या हम उनके कोचिंग के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम इस पे विचार करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्षों बाद में हम मिलें और हॉस्टल कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। बता दें कि पुलिस थाना देवली मांझी की टीम ने हरिपुरा मांझी क्षेत्र में एक कार से यह बरामदगी की। वहीं कार से कई फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की गई हैं। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है।
हनुमानगढ़ में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जंक्शन थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात करीब भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और एक 4 पहिया वाहन गाड़ी भी जब्त की। बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ, हथियार, जुआ, सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए न्यू वन कैच वन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई हुई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जंक्शन थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। पुलिस ने वहीं 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही एक 4 पहिया वाहन भी जब्त की। बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ, हथियार, जुआ, सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए न्यू वन कैच वन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई को सौंपी गई है। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा पहनाकर गरिमापूर्ण स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें संकट की इस घड़ी में सांत्वना दी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी ने डूडी को नेक दिल, मिलनसार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि डूडी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, वे अपने कार्यों से सदैव किसानों के हित में आवाज उठाते रहे। चौधरी ने बताया कि उनकी डूडी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी और वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हुई है और हिंदू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वास्तव में उनके परिवार को भी संपन्न मिले। तो वो आज इसका सती हुई प्रदेश में मेरे साथ, तो उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में थे, तो विधानसभा के अंदर वो हमेशा इस प्रकार की राजनीति करते थे कि उनको कभी वो दोनों को साथ लेके चलने वाले विपक्ष के नेता होते हुए भी हमेशा साथ लेके चलने की राजनीति करते थे। निश्चित रूप से आज उनकी कमी है और उनकी आत्मा को हम तो यही कहेंगे शांति मिले।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयोग के निर्देश पर दीपावली के मद्देनजर 6 से 19 अक्टूबर तक जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध ने बताया कि शुक्रवार को करनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेसर्स एंड एंटरप्राइजेस में निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक कट्टों में रखे सादा और रंगीन खिचिया के 4 नमूने लिए गए और 3000 किलोग्राम खिचिए सीज किए गए। खाद्य कारोबारीकर्ताओं को 100 PPS में अधिक रंग का उपयोग न करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। फलौदी से आ रही पिकअप में मावा जब्त किया गया। 2 दिन की कार्रवाई में 7 नमूने लिए गए, जबकि 1330 किलोग्राम मावे को गुणवत्ता में कमी और मालिक न आने के कारण जनहित में नष्ट कर दिया गया। सभी नमूनों की जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में होगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत डॉक्टर टी सुबंगला, फूड कमिश्नर तथा CMHO श्री पुखराज साध के निर्देशों में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हमारी टीम बीकानेर के करनी नगर औद्योगिक एरिया में कार्रवाई करने हेतु पहुंची। यहाँ पे एक एस एंटरप्राइजेज नाम की फर्म है जिस पे फ्राइम्स का निर्माण किया जा रहा है। ये फ्राइम प्रथम देखते ही महसूस हो रहा है कि इसमें अत्यधिक कलर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के मद्देनजर 3000 किलो के आसपास फ्राइम को सीज करके 4 नमूने लिए गए हैं। लैब रिपोर्ट आने पर नियमानुसार इस फर्म पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।